नमस्कार। आज ना हम एक सफ़र पर चल रहे हैं, एक बड़े ही अनोखे सफ़र पे। हम पढ़ने जा रहे हैं एक यात्री के नोट्स और उन्हीं के ज़रिए समझेंगे उदयपुर के असली रूप को। आखिर क्या है इस शहर में? चलिए, इन नोट्स के साथ इसकी हर एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल और बड़ा दिलचस्प सवाल भी यही है, पूरब का वेनिस। कोई शहर इतना बड़ा खिताब आखिर हासिल कैसे करता है? और यही सवाल हमें ले जाएगा उदयपुर की कई अलग अलग पहचानों की तरफ। और इसका जवाब सच में काफी हैरान करने वाला है। देखिए, उदयपुर का सिर्फ एक नाम नहीं है। इसे पूरब का वेनिस और झीलों की नगरी तो कहते ही हैं इसकी खूबसूरती के लिए। फिर वाइट सिटी भी कहते हैं वहाँ की इमारतों की वजह से। हर नाम के पीछे एक कहानी है और ये सारी कहानियाँ इन्हीं नोट्स में दर्ज हैं। देखिए, किसी भी शहर की पहचान ना उसके जमीन से ही जुड़ी होती है। तो चलिए, सबसे पहले उदयपुर की जो प्राकृतिक बनावट है उसको समझते हैं, क्योंकि इसी ने तो इस शहर को इसका इतना अनोखा रूप दिया है। इन पन्नों में इस शहर की बुनियाद का राज मिलता है। यहाँ की मिट्टी कैसी है, हवा कैसी है, अरे यहाँ तक कि जमीन के नीचे क्या क्या खजाने छिपे हैं, यानी मिनरल्स, उनका भी जिक्र इन नोट्स में मिलता है। तो इन नोट्स से क्या पता चलता है? पता चलता है कि यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है, बारिश अच्छी होती है, रबी और खरीफ दोनों तरह की फसलें होती हैं और संगमरमर जैसे कीमती मिनरल्स भी हैं। ये सब चीजें मिलकर ही तो उदयपुर की समृद्धि की नींव रखती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, पानी। नोट्स बताते हैं कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली साबरमती और बेड़ा जैसी नदियां ही इस पूरे एरिया की लाइफलाइन हैं। यही नदियां यहाँ की झीलों को हमेशा भरा रखती हैं। अच्छा, तो अब जमीन से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया, इसको बसाया। चलिए, सीधे चलते हैं उदयपुर के शाही इतिहास की दुनिया में। ये नोट्स हमें सीधे उस तारीख पर ले जाते हैं जब सब कुछ शुरू हुआ था। साल था 1559। हाँ, यही वो साल था जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की इस नई और शानदार राजधानी की बुनियाद रखी थी। और देखिए, इतिहास की इस यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है सज्जनगढ़। इसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। नोट्स के मुताबिक महाराणा सज्जन सिंह ने इसे खास तौर पर बादलों को देखने के लिए बनवाया था। शायद इसीलिए इसकी बनावट इतनी शानदार है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि आज वही ऐतिहासिक महल एक मीटियोरोलॉजिकल सेंटर के रूप में काम कर रहा है। जरा सोचिए, इतिहास और विज्ञान का कितना अद्भुत संगम है यहाँ। चलिए, अगला पड़ाव है चंद्र महल, जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि नोट्स में लिखा है, ये शानदार महल पिचोला झील के बिल्कुल किनारे बना हुआ है, जो इसकी खूबसूरती में, कहते हैं ना, चार चांद लगा देता है। आज के वक्त में ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक म्यूजियम है। ये मेवाड़ के महाराणाओं की उस अमीर विरासत को संभाल कर रखता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें, जान सकें। तो शाही इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उदयपुर की जिंदादिल संस्कृति की, जो यहाँ के मंदिरों और त्योहारों में साफ झलकती है। ये नोट्स हमें शहर के आध्यात्मिक दिल तक ले जाते हैं और सबसे पहले जिक्र आता है एकलिंगजी मंदिर का। इसे बप्पा रावल ने बनवाया था और ये पाशुपति समुदाय का एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। इसके बाद है जगदीश मंदिर। इसे महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था, लेकिन इसकी सबसे अनोखी पहचान इसका दूसरा नाम है, सपनों का मंदिर। सोचिए, इसके पीछे क्या कहानी रही होगी। मंदिरों के अलावा उदयपुर की असली आत्मा तो इसके मेलों और त्योहारों में बसती है। और ये नोट्स हमें यहाँ के कुछ खास उत्सवों के बारे में भी बताते हैं। इन नोट्स में 3 बड़े उत्सवों का जिक्र मिलता है। एक तो है हरियाली अमावस्या मेला, जो नेचर से जुड़ा है। दूसरा है शिल्पग्राम मेला, जहाँ राजस्थान का पूरा आर्ट एंड कल्चर जिंदा हो उठता है। और तीसरा है शानदार मेवाड़ महोत्सव, जो हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। और अब आते हैं उन बातों पर जो उदयपुर को सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाती हैं। एक लाइटनिंग राउंड करते हैं कि ये शहर किन किन मामलों में पहला और एकमात्र रहा है। तैयार हो जाइए। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर इन नोट्स के मुताबिक स्टेट की पहली परमानेंट लोक अदालत की स्थापना उदयपुर में ही हुई थी। मतलब ये शहर न्याय प्रणाली में भी आगे रहा है। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, उदयपुर भविष्य में भी आगे है। नोट्स के हिसाब से स्टेट की पहली बायोफ्यूल यूनिट की शुरुआत भी यहीं झामर कोठड़ा से हुई। और अब एक बिल्कुल अनोखी बात,
इन्हीं नोट से पता चलता है कि स्टेट का पहला रेप्टाइल पार्क भी उदयपुर में ही है। सोच सकते हैं, महलों और झीलों के साथ साथ सरीसृपों का घर। वाह, ये शहर सच में हैरान करता है। उदयपुर सिर्फ इतिहास और प्रकृति का ही नहीं बल्कि कला और साहित्य का भी गढ़ रहा है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में यहीं हुई थी। ये बात इसकी साहित्यिक जड़ों को और भी मजबूत करती है। तो झीलों, महलों और कई नई शुरुआतों का शहर, इन नोट्स ने हमें दिखाया कि उदयपुर की कहानी कितनी गहरी और कितनी दिलचस्प है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये शहर भविष्य के पन्नों पर अब अपनी कौन सी नई इबारत लिखेगा।